शुरू करते हैं 8.1 चैप्टर 8 की ट्रिक के साथ। अब यहाँ पे ट्रिक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई ट्रिक से ही तो करेंगे। नॉर्मल तो हर कोई करा देता है, आपको नॉर्मल तो लाखों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर हम इसको आज नए अंदाज से पढ़ेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर आपने ये वाले वीडियो और ये वाले वीडियो देख रखी हो, क्योंकि हम वीडियो में यूज़ करेंगे ट्रिपलेट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की वैल्यू 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देख लेते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब उसने राइट एंगल कहाँ पे बोला है? देखो एट बी, तो बी पे राइट एंगल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब आपको ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 24 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 24 हो जाएगी, बी सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो आप लोग मेरे को बताओ, जिसने पहला पार्ट देखा हुआ है, ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी आपकी? 25। अब ये कैसे आ गया? ये हमने पहले पार्ट में एक्सप्लेन करा हुआ है। चलिए इसको पेपर में कैसे लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जिसको समझ नहीं आया ना 25 कैसे लिख दिया मैंने, 25 कैसे लिख दिया, यार पार्ट 1 जाके देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? 24 का स्क्वायर। कैलकुलेशन से बचना है, पहले बता दिया आपको। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25। डायरेक्ट आपको मैंने लिखना बताया है, ठीक है। चलिए अब आपसे बोल रहा है एंगल ए, साइन ए आपको निकालना है, साइन ए आपको निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आपको निकालना है साइन ए। साइन ए के लिए एंगल कौन सा लेंगे? एंगल आएगा आपका ये वाला। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी पता है आपको? एंगल से लगी हुई दो साइड होती हैं, पहले पार्ट में बताया हुआ है, सेकंड पार्ट में सॉरी। ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ये वाली, और ये हो जाएगी आपकी बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगी आपकी बेस। रख देते हैं यार। फर्स्ट पार्ट साइन ए कितना होगा? साइन ए, साइन ए आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, पी बाय बी, पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो होता है, पहला रेशो साइन का होता है। तो पी बाय एच कितना हो गया? पी की वैल्यू कितनी है इसमें? 7, और एच की वैल्यू कितनी है इसमें? 25। ये आ गया साइन ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस ए हो जाएगा आपके पास बी बाय एच, बी बाय एच। बेस कितना है इसमें आपके पास? 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। लो जी, हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट के लिए आपसे क्या बोल रहा है? दूसरे पार्ट के लिए देखो उसने एंगल चेंज कर दिया। दूसरे पार्ट में जैसे ही उसने एंगल चेंज करा, एंगल कैसे चेंज कर दिया उसने? भाई उसने बोल दिया साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो मतलब कि एंगल ही चेंज कर दिया उसने तो बिल्कुल ही। अब जब उसने एंगल चेंज कर दिया तो हम भी अपना मामला चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सी यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, तो इस सी से लगी हुई दो साइडें हैं, एक तो हाइपोटेन्यूज है आपको पता है, ये हो गई एच, एक है आपकी बेस, ये हो गई बी, और ये हो जाएगी पी फॉर परपेंडिकुलर। तो सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? साइन सी। अब देखो सी पार्ट के लिए जो सी एंगल है उसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका? वो है 24, लिखा हुआ है ना 24, ये देखो। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25 है। और साइन और कॉस सी, कॉस सी कितना है आपका? वो बी बाई एच हो जाएगा। अब सी एंगल के लिए बी क्या है? 7, और ये क्या है? 25। हो गया आपका पहला सवाल। तो देखो आपको इसी तरीके से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलो अगला पार्ट करते हैं। फाइंड tan p cot r, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू बतानी है क्या होगी। जिसने मेरा पहला लेक्चर लिया उसको पता होगा भाई ये 5 आएगा। ये तो जादू है, ये जादू नहीं है भाई, ट्रिपलेट्स का गेम है, जाके देख लेना। पेपर में कैसे लिखोगे सबको पता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पी आर का स्क्वायर बरा, पी आर नहीं पी आर वाला, पी आर नहीं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है आपको 12 का स्क्वायर, और क्यू आर दिया हुआ है आपको क्यू आर। क्यू आर तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5। क्यू आर आपकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5, आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 कैसे आया भाई? जाके ट्रिपलेट्स वाली वीडियो देख लो, ठीक है। अब tan p निकालना है, तो tan p निकाल लेते हैं, tan p निकाल लेते हैं। tan p कितना आएगा आपके पास? देखो p ये रहा। अब p के लिए लगी हुई दो साइडें हैं, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गई बेस, और ये कितनी हो गई आपकी? परपेंडिकुलर। तो ये होता है p बाय पी, tan याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5, बेस क्या है? 12। ये हो गया tan p की वैल्यू। अब cot r की वैल्यू निकाल लो। cot r की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आपको पता है जैसे ही एंगल चेंज हो गया,
वैसे ही परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस भी चेंज हो जाएंगे। बता रखा है। ये हो गया एंगल आर, ये वाला, इससे लगी हुई दो साइडें हैं, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, इस बार ये हो गई बेस, इस बार ये हो गई परपेंडिकुलर। आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हो कि हाइपोटेन्यूस तो सब में सेम है, ठीक है, बस परपेंडिकुलर और बेस ही बदलता रहता है। तो आर की वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है एंगल क्या है। कॉट आर मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है, इसमें परपेंडिकुलर है आपका 12। तो अब जरा इन दोनों को माइनस कर दो, ये तो निकालना है आपको, tan p माइनस कॉट आर। tan p की कितनी वैल्यू है 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर की कितनी वैल्यू है 5/12, कितना आ गया 0 आ गया। हो गया सवाल। भाई ये सब हम ट्रिपलेट्स का यूज़ कर रहे हैं और ये सब हमने पहले की, इसलिए पहले के 2 हमने लेक्चर दिए हुए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, उसमें डिटेल्ड में बताया गया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। बहुत सिंपल है। साइन ए की वैल्यू है 3/4, आपको कॉस और tan ए निकालना है। देखो साइन ए क्या होता है आपका, पहले साइन ए तो बना लो, एंगल ए बी सी तो बना लो। एक बात ध्यान रखना, हमेशा एंगल ए यहाँ पे ले लेना, हमेशा एंगल ए यहाँ पे ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो, यही ट्रायंगल ले लेना आप लोग, ठीक है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब आपको पता है अगर मैं साइन की वैल्यू लिखूँ तो वो होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको बस इससे कंपेयर करनी है, ठीक है। p की वैल्यू हो जाएगी 3, h की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखो के वे करके एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, उसकी हमें नीड है नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। चलो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, क्योंकि बात हो रही है ए एंगल की। तो ए एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस होगा ये, बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ये तो 3 दी हुई है। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, बेस की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई है। और आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। अब देखो ट्रिपलेट वाले जो यूज़ कर रहे हैं वो 3 4 5 मत लगा देना, 3 4 5 मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड 90 के सामने होती है, पर 5 होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप ट्रिपलेट लगा पाओगे, एक्सप्लेन करा हुआ है। पर यहाँ पे आपको नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ट्रिपलेट का जादू काम नहीं करेगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितनी वैल्यू है 4 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको निकालनी है, प्लस बी सी स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कैसे आया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये उधर चला गया, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी आपके पास कितनी आ गई, ए बी आपके पास आ गई √7। सिंपल। ए भी कितनी आ गई आपके पास √7, तो ये आ गई आपके पास √7। अब निकाल दो जो निकालना क्यों कह रहा है, कॉस से आपको निकालने को बोल रहा है। देखो यही चीज़ आपको सिखाई हुई है, कॉस चीज़, कॉस कैसे निकलेगा, b/h होता है। b की वैल्यू कितनी है √7। अब बार बार b/h मत लिखना, बार बार a b b c मत लिखना, सीधा वैल्यू लिखो भाई। b की वैल्यू क्या है आपकी √7, ये लिखी हुई, और h की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ये हो गया कॉस है। अब tan a निकाल लो, tan a कितना होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है आपका √7। हो गया थर्ड सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 15 cot a = 8 sin a sec a। देखो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे वाले सवाल हैं आप हमेशा एंगल a यहाँ पे मानो, सिंप्लिसिटी के लिए b यहाँ पे मानो, b पे 90 बना दो और c यहाँ पे लिख लो। अब देखो आपको बोल रहा है 15 cot a, अब मैं 15 को इसके नीचे लेके जा सकता हूँ 8 के, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो मेरे को बताओ cot a की वैल्यू कितनी होगी, cot a की वैल्यू हो जाएगी 8/15। अब वही कंपेयर कर लो, cot a कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। तो ए एंगल के लिए बेस क्या है, देखो थीटा से लगी हुई दो साइडें हैं, एक तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी h, एक बेस हो जाएगी b, और ये हो जाएगी क्या परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर, चलिए बेस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगी आपके पास 15। अब किस किस महान आदमी को ये पता है कि ये 17 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, ट्रिपलेट यूज़ कर रहे हैं हम, धड़ाधड़ ट्रिपलेट से सवाल हो जाएंगे 8 15 17। इसी को तो हम ट्रिक बता रहे थे, पार्ट फर्स्ट देखना मज़ा आ जाएगा आपको। फिर भी पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में तो ऐसे लिखना पड़ेगा ए बी सी बराबर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स ए बी का स्क्वायर। ये मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो ए सी का स्क्वायर निकाला है, देखो हमने आपको कैलकुलेशन से बचा रखा है, कैलकुलेशन हमारे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखना 17, टीचर भी नंबर नहीं काटेगा और आप भी खुश टीचर भी खुश। चलो
साइन ए आपको निकालना है। साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी? परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17। ये हो गया साइन ए। अब सेक ए निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो पहले कॉस निकालो, बी बाई एच होता है कॉस, तो बी बाई एच होता है। सेक कितना हो जाएगा? एच अपॉन बी। देखो ये चीज़ें लिखनी नहीं है आपको। एच की वैल्यू कितनी है? 17 और बी की वैल्यू कितनी है? 8। फिनिश हो गए दोनों के दोनों वैल्यूज़। चलो अगला करते हैं। कैलकुलेट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर सेक थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, पहली बात थीटा मानना है भाई, थीटा यहाँ मानो। मैंने आपको बोला हमेशा यहाँ वाला एंगल मानो, ऐसी डायग्राम बनाओ, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो थीटा ये हो गया, सेक थीटा की वैल्यू होगी 13 और 12। अब आपको पता है सेक थीटा क्या होता है? एच बाय बी। तो एच की वैल्यू कितनी है इसमें? ये हो गई 13 और बी की वैल्यू कितनी है इसमें? 12। ये बी की वैल्यू हो जाएगी, बी फॉर बेस। तो ये एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी? एच की वैल्यू हो जाएगी 13, ये कितनी हो जाएगी? 12। ट्रिपलेट्स याद हैं? बिल्कुल याद हैं। ट्रिपलेट वाला बच्चा ये काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन भूल जाएगा। फिर भी पेपर में तो करके दिखाना पड़ेगा, पर आपको कैलकुलेशन से हमने बहुत बचा लिया। वही लगाओ ए सी स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आप लोग लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? 12 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखो, देखो 12 का स्क्वायर और यह आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। 1 मिनट, ए बी सी में लगा रहे हैं ना। चलो ए बी सी में कैसे लगाओगे? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 13 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो हम पहले निकाल चुके हैं टीचर से भी। और बी सी का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ये भाई यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो 5। कैसे रख सकते हो बता दिया है आपको ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में, ट्रिपलेट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें, तो पहले निकाल लेते हैं। देखो सेक थीटा तो निकला है, सेक थीटा मत निकालना, 13/12 ये हो गया सेक थीटा। अब सेक थीटा का उल्टा कितना होता है ये बताओ? सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो आपको ठीक इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा कितना होगा? 12/13 ये हो गया सेक थीटा। फिर चलो निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये है तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है आपका? ये है आपका परपेंडिकुलर। तो बताओ फटाफट परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज है 13। और कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो उसका उल्टा कर दो, 13/5 आ गया, 4 निकल गए। अब टेन निकाल लो। टेन थीटा कितना होगा आपका? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। अब ये किसका उल्टा होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट 10 का तो उल्टा होता है। तो लगा दो कॉट की वैल्यू, ठीक इसकी उल्टे कर दो, 12/5। तो हमने ऐसी तो बताया था आपको उल्टा करने वाला हिसाब, जस्ट उल्टा करो और मौज लो, हो जाएगा सवाल। सिंपल है, इससे सिंपल तरीके से क्या ही करोगे यार। पूरा एलेबोरेट करके बताना बेवकूफ़ी होगी, वो आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत टीचर आपको मिल जाएंगे जो एलेबोरेट करके बताएंगे। हम आपको सिखाना चाह रहे हैं जल्दी और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कैसे समझें, ठीक है। चलो अगला करते हैं। ये देखो, ये आपसे बोल रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। चलो ये देखो अच्छा सवाल है। आपको बोल रहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है तो 90 तो होने से रहे। तो 90 क्या बनेगा? सी पे बना लो 90। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया अपना ट्रायंगल, ये रहा टेढ़ा सा ट्रायंगल हमारा। और ए यहाँ पे ले लो, ठीक है, बी यहाँ पे ले लो और सी यहाँ पे ले लो। अब आप लोग बोलोगे यार यहाँ पे बी क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ए की, यहाँ पे आपने सी क्यों लिया है? क्योंकि भाई ए और बी एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री नहीं हो सकते। अब आपको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू कैसे लिखोगे आप? कॉस ए की वैल्यू कैसे लिखोगे आप? कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले एंगल के लिए जो है बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ए सी, ठीक है। थीटा से लगी हुई दो साइड वाला स्टेटमेंट याद करो। और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ए बी इक्वल्स। अब ज़रा कॉस वाला देख लो, कॉस बी। कॉस बी के लिए मेरे को बताओ फटाफट वैल्यू क्या आएगी? कॉस बी ये वाला एंगल है। अब कॉस बी के लिए अगर मैं निकालूँ, कॉस बी के लिए सब बदल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? कॉस बी की बेस अपॉन, कॉस बी के लिए बेस कितना होगा? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी। अब देखो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। किस किस को पता है कि ए सी बराबर बी सी आ गया? ए सी बराबर बी सी आ गया।
मतलब कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर आ गई, बिल्कुल आ गई, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अब ये बात किस किस को पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया इन विच ए बी ए सी बराबर बी सी, ए सी जो है बी सी के बराबर है। हैंस हैंस एंगल ए बराबर एंगल बी। क्योंकि देखो इसके सामने कौन सी एंगल बन रहा है? इसके सामने बन रहा है ये वाला एंगल, और इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? इसके सामने बन रहा है ये वाला एंगल। तो अगर दोनों साइड आपकी इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। हो गया सवाल। इससे सिंपल तरीका क्या ही होगा? ठीक है, कॉस ए कॉस बी की आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में रखा, दोनों को इक्वल करो और एंगल इक्वल कर दिए। चलिए अगला करते हैं। ये देखो हैवी क्वेश्चन। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। तो पहले थीटा का मान वैल्यू रख लेते हैं। ये थीटा हो गया, ठीक है। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी हो गई? ये। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? ये। तो आप मेरे को बताओ कि इस ट्रायंगल के अंदर जो है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं, सब निकाल लेते हैं। ये रूट कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। AC² बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ ट्रिपलेट यूज़ नहीं होगा आपका। AC कितना आ गया? AC² कितना आ गया आपके पास? 64 प्लस 49, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 113। तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? AC की वैल्यू आ गई आपके पास √113। कितना आ गया आपके पास? ये √113। चलो जी, अब पहला पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। कलर चेंज कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। चलो फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है कौन सी है? A² - B² की। याद आ गई होगी, बिल्कुल याद आ गई होगी, वो यूज़ करेंगे। A² - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। अब पड़ेगी शांति सी, अब हो रहा है छोटा। मैंने देखो A + B A - B यूज़ कर दिया यहाँ पर। A + B ये रहा और A - B ये रहा, ठीक है। सेम क्वांटिटी प्लस हो रही है, सेम क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा फटाफट। 1 - sin² थीटा। अब sin² थीटा निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ निकाल देता हूँ, पहले साइन थीटा ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? √113। कॉस भैया भी निकाल लेते हैं। कॉस कितना हो जाएगा आपके पास? बेस। और ये कितना हो जाएगा? √113। चलो सॉल्व कर दो। 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आएगा, ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर। और आपका जो कॉस हो गया वो कितना हो गया? 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, देखो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, पहले इसका होल स्क्वायर कर लो। तो 1 - 64/113 आ गया। चलो 1 - 49/113। सबको पता है जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √113 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। एलसीएम ले लो ऊपर। एलसीएम लेके कैसे करोगे? एलसीएम लेके आएगा ये 113 - 64 अपॉन 113 पूरा अपॉन, ये मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा है। फिर ये आएगा 113 - 49/113। अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, इससे ही आपका पूरा कैंसिल हो गया। सॉल्व करोगे 113 में से 64 का ये बचेगा 49, और इसके अंदर ये बचेगा कितना? 64। मज़े की बात देखो, जो 64 ऊपर है वो 64 नीचे आ रहा है, जो 49 नीचे है वो 49 ऊपर आ रहा है कोई बात? चलो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको cot² थीटा निकालना है, मतलब पहले cot थीटा निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। कुल मिला के आपको ये निकालना है, एक मिनट, कुल मिला के आपको ये निकालना है। cot थीटा निकालो और उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो cot थीटा कितना आएगा आपके पास? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसके लिए? 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 8। उसका स्क्वायर कर दो। बताओ फटाफट कितना आएगा? कितना है आपका? 49/64।
सेम आंसर आ रहा है दोनों का, देखो दोनों का सेम आंसर आ रहा है। तो इन सवाल में सिर्फ आपको कैलकुलेशन लेके डूबेगी और कुछ नहीं लेके डूबेगी। और इस आइडेंटिटी को यूज़ करना मत भूलना, ये मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ करेंगे जब हम प्रूफ वाले सवाल करेंगे। समझ गए? चलो अगला करते हैं। देखो वही सेम लाइन पे सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 उधर चला जाएगा उसके नीचे, तो कॉट ए कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4/3। तो ये क्या होगा, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको बोला है ए एंगल यहाँ पे बना लो, बी एंगल यहाँ पे बना लो, सी एंगल यहाँ पे बना लो। तो बी पे 90 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस की वैल्यू क्या है ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो मेरे को बताओ ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5। कैसे कैसे हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट यूज़ करें, फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका जो ए सी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर की। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 बता रखा है। पेपर में कैसे लिखना है, हम पेपर में नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। तो tan a निकाल लो, पहले tan a निकाल लेते हैं। पहले tan a निकाल लेते हैं। तो tan a आप कितना निकालोगे, tan a बताओ कितना होता है, इस एंगल के हिसाब से tan a कितना होएगा, ये होगा आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3/4। समझ गया, बहुत सिंपल है। ये आपको इसमें ट्रायंगल बनाने की ना ज़रूरत भी नहीं थी। कैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखो कॉट ए होता है 4/3, तो tan कितना हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा 3/4। काम ने सिर दर्द ली। फिर आपसे कॉस ए और साइन ए भी निकालने को बोल रहा है। कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए आएगा 4/5, ठीक है। ए साइड में निकाल ला करो, साइन ए कितना आएगा, साइन ए ये आएगा आपके पास 3/5। अब सब कुछ वेरीफाई कर देते हैं, इन दोनों को तो वेरीफाई करना है। चलो वैल्यू डाल देते हैं। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा, 3/4 का ये स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस 3/4 का ये स्क्वायर हो गया। ये इक्वल, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। देखो कितना आएगा, 1 माइनस 9/16। ये कितना आएगा, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 16/9/16। ये आएगा 16 प्लस 9/16। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 7/25। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी है, इक्वल दिए हुए है ना, वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। भाई ये तो 7/25 आ गया, अगर ये भी 7/25 आ जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे, वरना नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 4/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 7/25। तो देख रहे हो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो LHS बराबर RHS, हेंस दे आर इक्वल, हेंस इक्वल। सिंपल सवाल है। देखो ट्रिपलेट्स का हम कितने बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी कैलकुलेशन को आधी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधा 5 लिख रहे हैं और देखो वही ट्रिपलेट हैं, मेरी सवाल नहीं है, आपकी बुक के सवाल हैं, यही आपके NCERT में यूज़ होने वाले, यही आपके बोर्ड में आने वाले हैं। बट पहली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी वीडियो जिसने नहीं देखी 8.1 उससे नहीं होने वाली। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, बी पर राइट दिया हुआ है, तो बी पे बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा, ये बना लिया, ठीक है। ए बी एंगल दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ये सी भी बना लेते हैं। चलो जी अच्छी बात है। अब tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, मतलब कि ये तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया मेरा बेस। tan वाला रेशो याद करो p/b होता है। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए एंगल के लिए फटाफट बताओ, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC। तो ये हो जाएगा 1 और आपका बेस कितना हो जाएगा √3। तो मेरे को बताओ ये कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसका कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है। निकाल लेते हैं इसको ट्राइंगल ABC में। चलो ये आएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 3 + 1 जो कि कितना हो गया 4, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4, सॉरी 2 होगी, क्योंकि 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू यहाँ डाल दो, डाल दी, चलो जी अच्छी बात है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से आप मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, वो अब मेरे को बताओ। परपेंडिकुलर तो देखो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना होगा, ये आपका बेस हो गया, ये क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। सिंपल। अब निकाल दो सारी वैल्यू, साइन ए कॉस सी। देखो कैलकुलेट करने से पहले मैं सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि सिंप्लिसिटी हो जाए आप लोगों के लिए। साइन ए कितना आएगा, देखो ए एंगल के लिए कितना आएगा, ए एंगल के लिए बेस क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा 1, और हाइपोटेनियस कितनी आएगी 2। साइन ए निकल गया। अब देखो कहीं कहीं कॉस ए भी निकाल रहा है, तो कॉस ए भी निकाल लो। कॉस ए कितना आएगा, साथ साथ निकाल लो। कॉस ए कितना आएगा, ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हो जाएगा आपके पास √3/2। देखो ए एंगल वाले सारे निकल गए। अब एक एंगल यहाँ पे सी भी दिया हुआ है, देखो कहाँ दिया हुआ है सी दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये रहा सी एंगल। तो सी वाले भी सारे निकाल लो। तो सी एंगल के लिए सब बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा, हाइपोटेनियस बदल जाएगी। हाइपोटेनियस तो चलो हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, ये वाली, ठीक है। बेस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। हो गया परपेंडिकुलर। निकाल लो आप, साइन सी निकाल लो। साइन सी कितना आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका √3, हाइपोटेनियस है आपका 2, ठीक है। फिर आप निकाल लो कॉस सी। कॉस सी में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2। सिंपल। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू रखो, कितनी आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय, बीच में मल्टीप्लाई है ध्यान रखना, कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू है √3/2। सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, ये आएगा आपका 1 एलसीएम लेने के बाद। सिंपल है, निकल गई वैल्यू। चलिए दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, ये वाला कर रहे हैं। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो आपको दिख रहा है दोनों के दोनों सेम सेम ही तो हैं। ये आएगा √3/4, ये भी आएगा √3/4, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया आपके पास 0। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका और है, पर वो आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के कर लो। इस सवाल को हम एक बार जब टेबल वाले सवाल करेंगे 8.2 में हम इस सवाल को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो जी अगला सवाल। ये सवाल सबको बहुत दिक्कत देता होगा, और इसी सवाल के लिए आपने शायद ये वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, हमें तो पता है ना। चलो ट्रिक से करेंगे, ट्रिपलेट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। PQR है, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये Q हो गया, ये P हो गया, और ये R हो गया। देखो PQ की वैल्यू मेरे को 5 दी हुई है। अब लॉजिक समझना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ट्रिपलेट यूज़ करो। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, जाके देख लेना जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। अब आपको देखो एक वैल्यू तो 5 है, जो हमें 5 दी हुई है, एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू 13 है, और इसने देखो मजे की बात क्या कही है, इसने कही है कि जो PR है, PR कौन सा ये वाला, और जो QR है कौन सा ये वाला, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का जो हमने बनाया अपनी तरफ से, ये आ रहा है 25। तो क्या आपको पता है इनमें से एक वैल्यू 13 होगी, एक वैल्यू 12 होगी, हो गया, ये वैल्यू 13 हो जाएगी, ये वैल्यू 12 हो जाएगी, लग गया ट्रिपलेट। देखो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है इसके अंदर, ट्रिपलेट भी बन रहा है। दूसरा PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है, आप PR की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13, और QR की वैल्यू हो जाएगी 25। अब आप लोग बोलोगे यार 13 RQ की वैल्यू भी तो हो सकती थी, 13 की जगह 12 हो सकता, 12 की जगह 13 हो सकता था, पर नहीं, आपको 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड रखनी है। यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का रूल, 90 के सामने सबसे लंबी वाली साइड होती है, जो कि हो जाएगी 13। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी भाई, कुछ नहीं करना। मैं बताता हूँ पेपर में कैसे लिखोगे इस चीज़ को। आपका आंसर पता है, आपको 12 और 13 आना है, ठीक है। पेपर में देखो कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल PQR, वही घिसी पिटी लाइन पाइथागोरस थ्योरम की, PR का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर, एक मिनट,
पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, आंसर दिमाग में रखना अपना, आंसर आ चुका है आपका, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, ये लिख लिया आपने। अब आप लोग ना पी आर की वैल्यू डाल दो, पी आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, मैं फिर से कह रहा हूँ सॉल्व नहीं करना आपने को, पी क्यू की वैल्यू डाल दो, 5 का स्क्वायर आएगी, क्यू आर की वैल्यू तो क्यू आर ही रहेगी। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्यू आर में कन्वर्ट कर लिया, क्यू आर में कैसे कन्वर्ट करा, क्यू आर को मैं उधर ले गया तो मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई, मैंने इस इक्वेशन से पी आर की वैल्यू निकाल ली है, इस इक्वेशन से, इस वाली से, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर में तुम्हें करके आना है, ठीक है, आंसर तो तुम्हारा पहले आ चुका है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्यू आर की वैल्यू पता है 13 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा। और जैसे ही क्यू आर की वैल्यू 13 आ गई एंगल पे मेंशन कर दो, ठीक है, वैसे ही आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये तो तुम्हें पहले से पता था आंसर। तो टीचर का भी काम हो गया, टीचर को भी लगा अच्छे बच्चों का नॉलेज है, बच्चे ने सॉल्व करा है, और तुम लोगों को भी लग गया भाई अब सॉल्व करा है हमने। तो ये है ट्रिपलेट्स की पावर, जिसने नहीं देखी भाई पहली वीडियो जाके देख लेना, काम हो जाएगा। अब आपको निकालना है साइन पी, तो बहुत सिंपल है, अब तो बच्चा बच्चा कर देगा। साइन पी कितना होता है इस एंगल के लिए, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, बताओ फटाफट। ये हो गई हाइपोटेन्यूस, इससे लगी हुई साइड होगी बेस, इससे लगी हुई साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, ये भी हमने पार्ट 2 में बताया हुआ है, जाके देख लेना। तो परपेंडिकुलर हो गई आपकी 12, हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी 13, फिनिश। कॉस पी कितना आ गया, बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूस कितनी होगी 13, ये भी फिनिश। टेन पी कितना आएगा आपके पास, टेन पी कितना आएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, ये भी फिनिश। तो देखो ना मैंने कोई हैवी कैलकुलेशन करी, कुछ नहीं करा, मैंने बड़ा प्यारे तरीके से ट्रिपलेट का इस्तेमाल करा है, आपको भी यही करना है, पेपर में इतना ही लिखना है भाई साहब, वरना लगे रहोगे कैलकुलेशन में। इसलिए तो तुम वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया कैलकुलेशन करनी कैसे है, हम बताते हैं ऐसे करनी है कैलकुलेशन, बट पार्ट 1 ट्रिपलेट का ज़रूर देख लो, ठीक है। चलिए अगले सवाल एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू तो बहुत सिंपल होते हैं, टी और एफ तो डालना होता है, बट लॉजिक के साथ करेंगे इसको। चलिए tan ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, tan ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, वेरीफाई कर लेते हैं। आपको पता है अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, चलो एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी, ऐसे बना लेते हैं 90 डिग्री आए। ए एंगल के लिए tan की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है tan की वैल्यू जो होगी, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बिल्कुल होता है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस क्या दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्या जो मैंने ट्रिपलेट यूज़ करें क्या उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो परपेंडिकुलर बड़ी होगी। अब देखो वैल्यू 1 से छोटी कब आती है, वैल्यू 1 से छोटी जब आती है जब जो नीचे वाली क्वांटिटी वो बड़ी हो जाए, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होगी, तो भाई ज़रूरी थोड़ी है 1 से छोटी हो, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब जस्टिफिकेशन में आप लोग क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन में आप लोग लिखना सिंस परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इक्वल फॉर 10, hence its value can also be 1, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, पर इसने बोला कि हमेशा 1 से छोटी होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये इसका आंसर कितना हो गया फॉल्स। दूसरा करते हैं, sec की वैल्यू दी हुई है 12/5, फोर सम एंगल है, आपको बताना है मामला सही है नहीं है, वही इस रेशो का यूज़ करो। देखो sec दिया हुआ है आपको 12/5, और sec कितना होता है आपके पास, sec होता है sec कितना होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगी बेस। तो हाइपोटेन्यूस आएगा आपका कितना 12, बेस कितना आएगा आपके पास 5, तो ये क्या नहीं निकाल सकते हम, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होगी क्यों नहीं होगी आपकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि होगी भाई 12 है 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, हो गया वेरीफाई। अब इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको जस्टिफाई करने की, ये तो सिंपल सा है। हैंस h कैन बी 12, ये लिख दो, ले आप लिख सकते हो संतुष्टि के लिए, h कैन बी 12, सो sec a इक्वल्स 12/5 इज़ वैलिड, ये वैलिड होगा, ठीक है। h 12 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगला पार्ट देखो, cos इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, देखो कोसेक ये एब्रीवेशन कोसेक का होता है, कॉस का नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कोसिकेंट को कोसेक बोलते हैं, आ रहा है ना कोसेक, कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। चलो फोर्थ देखो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, आपको मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि इसके साथ एक एंगल होता है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या लिखोगे, ए इज एंगल
is angle with cot, hence it is not in multiply, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से जस्टिफिकेशन लिखना है तो भाई नेट से कॉपी पेस्ट कर लेना, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बस आपको थोड़ा लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लॉजिक समझो, कॉपी पेस्ट तो आप नेट से करके जाओगे। खैर चलिए फिफ्थ देखिए, साइन थीटा की वैल्यू है 4/3 सम एंगल थीटा। अब देखो साइन क्या होता है आपके पास, साइन थीटा कितना होता है आपके पास 4/3, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, ये यहाँ पे क्या हो गया, आपको दिख रहा है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी हो गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है छोटी हो गई, सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू छोटी होगी परपेंडिकुलर से। क्या ऐसा हो सकता है? हमने तो बताया था हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट, एच इज लार्जेस्ट, बट यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो एच को छोटा बना दिया पी से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एच लार्जेस्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपने पी को लार्जेस्ट बना दिया, एच तो छोटा है, देखो एच की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू कर लेना, जस्टिफिकेशन के लिए आप नेट से कॉपी पेस्ट कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे आपको तर्क मिल जाएंगे। बस हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इनको पढ़ना कैसे, इनको रीड कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ 8.1 आपकी ख़त्म होती है, बट मेक श्योर पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 ज़रूर देखो, इसके आने वाले पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो भी हम ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। चलिए